एक इंटरेस्टिंग बात इसमें लेकिन ये भी है अमिताभ कि मोदी जी की मौजूदगी ने पूरे यूपी में एक बहुत बड़ा लिफ्ट दे दिया बीजेपी को, लेकिन इलाके के तौर पर देखें तो ईस्टर्न यूपी में वोट शेयर कंपैरेटिवली फिर भी कम है, 40% के आसपास। तो ईस्टर्न यूपी उस तरीके से बीजेपी के लिए वो रिजल्ट नहीं दे रहा है अभी भी जो कि दूसरे इलाकों ने, सेंट्रल ने, यूपी ने दिया है। इसको कैसे रिकंसाइल करें? क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर आप जैसे 2022 का भी विधानसभा चुनाव देखेंगे तो फेज 6 और 7 यानी जो पूर्वांचल क्षेत्र था उसमें लीड जो थी वो भाजपा की सबसे कम थी समाजवादी पार्टी के खिलाफ, और समाजवादी पार्टी अलायंस ने सबसे बेस्ट यहीं पे किया था, इन्हीं 2 फेजेस में किया था, इसी क्षेत्र में किया था। यहाँ पर एक तो जो दलित आबादी, जो एक डेमोग्राफिक्स है इस क्षेत्र की, दलित मुस्लिम पॉपुलेशन भी सिग्निफिकेंटली ठीक ठाक है, और जो नॉन यादव ओबीसी जो एक कोर वोट ब्लॉक है बीजेपी का पूरे यूपी में, जो उन्होंने यहाँ पर साध के रखा है, यहाँ पर भी उसका एक जोर है। लेकिन यहाँ पर बहुत छोटी छोटी पार्टियाँ भी रही हैं, जैसे ओपी राजभर की एसबीएसपी रही है, निषाद पार्टी रही है, जो उस वक्त शुरू में बीजेपी के साथ नहीं रहे। 2022 के चुनाव में भी ओपी राजभर बीजेपी के साथ नहीं थे, जिसका खामियाजा या जो रिजल्ट्स में हमें देखने को मिला, अब वो एनडीए के साथ हैं। निषाद पार्टी एक समय पे एसपी के टिकट पे बाई इलेक्शन यहाँ पर जीती थी, आई थिंक गोरखपुर में जीती थी बाई इलेक्शन। तो क्योंकि थोड़ी डेमोग्राफिक्स प्लस जो एक जातिगत समीकरण जो है वो एग्जैक्टली ठीक से नहीं बैठ पाई थी अभी तक, जो बीजेपी को उम्मीद है कि शायद इन 2 पार्टियों के आने से इस बार बैठ जाएगी। छोटी पार्टियों का काफ़ी ज़्यादा संजय भाई रहा है। जैसे सबसे सिग्निफिकेंट यहाँ पे अपना दल, जो अनुप्रिया पटेल वाला फैक्शन उन्होंने लिया, वो उन्होंने 2014 के चुनाव के पहले ही कर लिया था, क्योंकि बनारस की एक असेंबली सेगमेंट है रोहनिया, वो अपने दल की कुर्मी मतदाताओं की एक कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है। तो उनको साथ में लेकर और छोटे दल, ये बड़ा एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की तरह से पूर्वांचल है, जहाँ पे स्थानीय दबंग नेताओं की भी भरमार है, अपने लोकल जो अपने प्रभाव क्षेत्र हैं उनका भी एक अपना एस्पेक्ट है। तो ये बचे हुए उत्तर प्रदेश की तरह से वैसा बाइपोलर टाइप का नहीं रहा है, थोड़ा अजीबोगरीब पूरा बिया हवा है। बिल्कुल। मुख्तार अंसारी जी की भी पार्टी यहाँ पे थी, कौमी एकता दल थी शायद उसका नाम।